और काफ़ी सारे हमारे देखने वाले ये कह रहे थे कि आप लोग एसी वाला कमरा दिखा दें, तो हमने कहा है कि आज इस वीडियो में आप सबको वो कमरा भी दिखाते हैं और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, उनका जवाब भी आज इस वीडियो में देना है। अभी मैं अम्मी जी से पूछ लूँ कि चाय अभी बनानी है या रोटियां सारी पका के। गेस्ट रूम के अभी बिल्कुल पास हम आ गए हैं, तो ये बाहर से आप सब लोग देखें, ये इधर इसके पंप वगैरह लगे हुए हैं। जो इसका ना आउट वो छत पर रखा हुआ है और जो इनर होता है वो अंदर लगा हुआ है। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है और अभी हम सब शाम का खाना बना भी रहे हैं और साथ साथ खा भी रहे हैं। आज अम्मी जी थोड़ा सा जल्दी रोटियां बना रही हैं क्योंकि रोज़ ही लेट हो जाता है, सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है, फिर बर्तन समेटते समेटते देर हो जाती है। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं खा रहा हूँ जी साग के साथ गरम रोटी साग के साथ अच्छी लगती है। और आज नज़ीर भाई आपने बूट क्यों पहने हुए हैं? आपने तो कभी पहने ही नहीं, फुल सर्दियों में भी कभी नहीं पहने। मैंने कहा जी आज बूट पहनते हैं ताकि सर्दी का थोड़ा सा एहसास हो हर बंदे को, आपको भी हो। ये ना हो कि फिर मेरी तरह आप भी ना कुछ पहने और सर्दी लग जाए। यही सर्दी लगती है, अभी सर्दी आ रही है ना तो सबको नज़ला ज़ुकाम खांसी, और जब सर्दी जाती है सर्दी में ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है। हाँ जी, सर्दी ज़्यादा लगती है। और वैसे भी अभी नज़ीर भाई पहले खाना खा रहे हैं सबसे, क्योंकि इन्होंने जाना है कहीं काम। ये अपना सामान भी तैयार करके रख लिया है। ये इस बाल्टी में लेके आना है तेल, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना वो ख़त्म हो गया। कल भी लेके आए थे लेकिन वो थोड़ा लेकर आए थे, तो हमने कहा चलो तैयार जो करना है ज़्यादा ही ले आते हैं, एक ही दफ़ा तैयार करके रख लेंगे, फिर महीना निकल जाता है उससे आराम से। और ये दाने भून के रखे, ये भी साथ ले जाएंगे। ये मकई के दाने मैं इधर से खाता जाऊंगा, उधर से खाता आऊंगा, सर्दी नहीं लगेगी, सर्दी भी नहीं लगेगी और रास्ते का भी नहीं पता चलेगा। सही बात है। तो अब्बू जी जो है ना वो भी बैठे हुए हुक्का बना के, हमने कहा नज़ीर भाई ने काम जाना था ना, तो इस वजह से अम्मी जी ने उन्हें पहले खाना दे दिया है, हम सब बाद में खा लेंगे। और कल हमने जो बनाया था फ़िश का सालन वो भी थोड़ा सा हमारा पड़ा है, और जो साग नज़ीर भाई खा रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, हमारे पड़ोसियों ने बनाया, तो उन्होंने हमें दिया है। कल वैसे हम तोड़ के ले आए थे साग पकाने के लिए, लेकिन फिर नहीं पका सके। फ़िश ले आए नज़ीर भाई, वो पका ली, क्योंकि हमने कहा था मेहमान आने वाले हैं। मेहमान तो हमारे कल नहीं आए, आज आए थे, लेकिन सालन बच गया था। 2 किलो फ़िश थी ना, तो सारी तो हमने खाई नहीं, तो मेहमानों को भी हमने दिया है सालन, वो अपने हिस्से का खा गए। हमने रात को बाहर रख दिया था ठंडक में, वो ख़राब नहीं हुआ और अभी भी थोड़ा सा पड़ा है, तो आज हमने इससे ही खाना खाना है। और काफ़ी सारे हमारे देखने वाले ये कह रहे थे कि आप लोग एसी वाला कमरा दिखा दें, तो हमने कहा है कि आज इस वीडियो में आप सबको वो कमरा भी दिखाते हैं, एसी भी दिखाते हैं, और बहुत सारे कमेंट्स भी हैं, उनका जवाब भी आज इस वीडियो में देना है। अभी मैं अम्मी जी से पूछ लूँ कि चाय अभी बनानी है या रोटियां सारी पका के। अम्मी जी दूध ले आऊँ? रोटियां बना लो। ठीक है, रोटियां सारी पका के डब्बे में रख लेते हैं, गर्म रहेंगी, फिर चाय बना लेंगे। अब 2 टाइम हम चाय भी बनाते हैं क्योंकि मौसम काफ़ी बदल गया है, सर्दी आ गई है। अभी से देखें सूरज गरूब हो रहा है ना, तो ऐसे ठंडक सी महसूस हो रही है। बाकी सारा काम हमने समेट लिया है, बिस्तर थोड़ा सा बाद में बना लेंगे और बस अब सब खाना खा लें, उसके बाद फिर बर्तन वगैरह समेटेंगे। अभी नज़ीर भाई अपना मोटरसाइकिल भी तैयार करके यहाँ खड़ा कर गए, उन्होंने जाना है साहिवाल, और भी कुछ काम है और वो तेल भी लेना है। आप सब भी सोच रहे होंगे कि अभी रात हो रही है और अब नज़ीर भाई ने जाना है। नज़ीर भाई ऐसे ही करते हैं, पहले जब आते थे ना उधर काम करते थे इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, तो रात का ही सफ़र करते थे। अब भी इनकी वही आदत है, दिन को नहीं जाते, कहते हैं कि रात का सफ़र अच्छा होता है, जो भी काम होता है रात को करते हैं शौक़ से। तो इस वजह से फिर अम्मी जी कह रही हैं कि चले जाएं जल्दी, फिर वापस भी आ जाएं। और तायाबू इधर जानवरों को चारा डाल रहे थे। तायाबू खाना बन गया है, आ जाएं खाना खा लें। अस्सलाम वालेकुम। अब माल मुन पट्ठे गट्टे पानी पिवाया ते मुंडे चौन का टाइम आया खड़ा। हाँ जी, ते मुझे भी तो करना ही होगा। सही बात है।
और अभी घर हमारा ऐसे लग रहा है खामोश सा, क्योंकि शाम हो गई है ना। दिन को सारे परिंदे होते हैं, चहचहाते हैं, लेकिन सर्दी की शाम इसी तरह होती है, बिल्कुल खामोश सी। और इधर 2 चारपाइयाँ रखी हुई हैं, एक तैयबू की और एक अबू जी की। बिस्तर भी इधर ही हमने आज रखे थे, धूप में गर्म हो जाते हैं ना। तो अभी मैं ये दोनों चारपाइयाँ उठाकर बरामदे के अंदर करती हूँ, क्योंकि अभी से ठंड पड़ना शुरू हो गई है। माशाल्लाह से लीमू भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, और काफ़ी सारे हमारे देखने वाले कह रहे थे कि लीमू हमें भी दे दे। नज़ीर भाई, आप उस दिन कच्चा लीमू तोड़ के खा रहे थे ना, तो काफ़ी सारे कह रहे थे कि हमारे मुंह में पानी आ रहा है, नज़ीर भाई हमें भी एक लीमू दे दे। मैं रोज़ाना का एक खाता हूँ, एक कच्चा लीमू तोड़ के खाता हूँ। अभी भी देखे माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हुए। और आप सब भी कमेंट करें, जिसका कमेंट होगा उसको एक एक नींबू चलो दे देंगे। कोई बात नहीं। सही बात है। अभी तैयबू आ गया, मैंने तैयबू को दे दिया है खाना, और अम्मी जी अभी और आटा गूंद रही, क्योंकि जो पहले आटा पड़ा था ना वो कम था। नज़ीर भाई ने भी खा लिया खाना, तैयबू को भी दे दिया, अबू जी का भी बना पड़ा है, लेकिन मेरा, अम्मी जी और मुनीर भाई, फातिमा का भी बनाना है, तो वो हम आटा गूंद रहे हैं। और ऊपर मैंने रखी है चाय गर्म होने के लिए। ये हमने मेहमानों के लिए बनाई थी, जिन मेहमानों का हम कल इंतज़ार करते रहे ना, वो आज आए थे। अभी वो गए, सारा दिन रहे हमारे पास, तो वो चाय अम्मी जी ने कहा गर्म करके तैयबू को दे दो, फिर हम और बनाएंगे अपने लिए। तो अभी मुनीर भाई भी आ गए, पहले लकड़ियाँ बना रहे थे बाहर, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं ना, इस टाइम सारी लकड़ियाँ बंदा बना के रख ले। सुबह सुबह भी सर्दी होती है और रात को भी सर्दी हो जाती है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि मुनीर भाई को ज़रूर दिखाया करें वीडियो में, कमेंट आया हुआ था। चलो ठीक है, आप दिखा दिया ना। पूरा का पूरा दिखा दिया मुनीर भाई। और अभी इधर से आ रही है फातिमा, ये अब्बू जी के साथ गई थी दुकान पे। पेंसिल ले आई हो? किधर है? क्यों? चलो अम्मी जी के साथ जाना फिर। कहती मैं आपको ला के देती हूँ पेंसिल, पहले मैंने कमेंट लिखने थे तो इसने मुझे अपनी कच्ची पेंसिल दी थी। अभी बिल्कुल शाम का टाइम हो गया है, बल्ब मैंने जला दिया है। नज़ीर भाई चले गए हैं जहाँ उन्होंने काम जाना था, और अम्मी जी अभी किचन में पहले चाय बना रही हैं। आटा गूंद के रख दिया है, हमने कहा 5 मिनट वो ठीक हो जाएगा, फिर रोटियां बना लेंगे। और जो आज हमने कमेंट्स लिखे हैं उसमें सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं डॉक्टर रहीला दाना जेलम से, अल्लाह पाक इनको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद हमारी सिस्टर मुरादाबाद इंडिया से, ये हमारी सिस्टर रोज़ ही कमेंट करती हैं, अल्लाह पाक इनकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और इनके शौहर के कारोबार में बरकत दे। इसके बाद हमारे भाई हैं अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद एक हमारे छोटे से फ़ैन है अजहान, फैसलाबाद से हैं। ये भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे नज़ीर भाई कि इनका नाम लेना है वीडियो में, लेकिन मुझे रोज़ ही भूल जाता था, तो आज इनका भी नाम ले लिया है। अल्लाह पाक के इस बच्चे को भी खुश रखे। इसके बाद हमारे सिस्टर हैं हिफ्सा शाहजेब गुजरावाला से, वो कह रही है मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मेरे नसीब अच्छे करे और मेरे माँ बाप की उम्र दराज करे, आमीन। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं हीरा, वो कह रही हैं कि मैं और मेरी अम्मी आपके व्लॉग बहुत शौक़ से देखते हैं, और ये हमारी सिस्टर कह रही थी कि हम आपके व्लॉग का इंतज़ार करते हैं, 2 साल हो गए आपके व्लॉग देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन आपका व्लॉग ना आए बहुत दिन बोरिंग होता है, और दूसरे दिन आपके व्लॉग का इंतज़ार करते हैं। ये तो सिस्टर आपका प्यार है, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और अल्लाह पाक आपकी अम्मी को सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और ये हमारी सिस्टर पूछ रही थी कि आपका रिश्ता हुआ है कि नहीं हुआ। नहीं सिस्टर, अभी तक मेरा रिश्ता नहीं हुआ। और इसके बाद एक और हमारे सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि मेरे अब्बू के लिए दुआ करें, मेरे अब्बू की डेथ हो गई है, मेरी अम्मी इद्दत में है, मैं उनसे नहीं मिल सकती, आपकी अम्मी को रोज़ देखती हूँ, पहले मेरे अम्मी और अब्बू मिलकर आपका व्लॉग देखते थे। तो सिस्टर अल्लाह पाक आपके अब्बू को जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाएं, आमीन सुम आमीन।
इसके बाद एक और हमारी सिस्टर हैं, वो कह रही हैं कि आप मेरी बेटी जैसी लगती हो, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया सिस्टर आपका भी, अल्लाह पाक आपकी बेटी के भी नसीब अच्छे करे। इसके बाद हमारे भाई हैं हसीब वसी, कसूर से हैं। वो कह रहे हैं कि मुनीर भाई की आप लोग मेडिसिन लेने गए थे इस्लामाबाद और आपने कहा था कि 3 महीने बाद फिर हम आएंगे, ये कोर्स करेंगे, तो आप 3 महीने के बाद नहीं गए हो। तो मुनीर भाई की अब तबीयत कैसी है? हमें वो बहुत अच्छे लगते हैं, उनकी फ़िक्र होती है, इस वजह से हम पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब मुनीर भाई खुद ही दे दें। हाँ जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। हम जाते हैं 3 मंथ बाद जाते हैं दवाई लेने, दवाई लेके वापस आ जाते हैं, और ये मेरा 3 साल का कोर्स है और उस भाई का बहुत शुक्रिया। हाँ जी, 3 दफ़ा जा चुके हैं। पहले मैं नज़ीर भाई और मुनीर भाई मिलकर गए थे, फिर एक दफ़ा मुनीर भाई अकेले गए, फिर नज़ीर भाई गए, और अभी ना शाम की अजानें हो रही हैं। इधर वीडियो को बंद करते हैं, अजानें सुन लें, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। माशाल्लाह से अभी अजानें हो गई हैं, और जहाँ पर हमने कमेंट्स रोके थे वहीं से शुरू करते हैं। इसके बाद हमारी सिस्टर हैं मुंतहा अनम, अल्लाह पाक इनको भी खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद हमारे भाई हैं अनीस अली सरगोदा से। ये हमारे भाई भी रोज़ कमेंट करते थे, लेकिन ये कह रहे थे कि मेरे मामू की शादी थी तो थोड़ा सा मसरूफ़ थे। बहुत बहुत मुबारक हो भाई आपको मामू की शादी, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। इसके बाद एक सवाल जो है ना बहुत ज़्यादा था, लेकिन पहले हमने इसका जवाब नहीं दिया वीडियो में, तो आज इसका जवाब भी दे देते हैं। काफ़ी सारे हमारे देखने वाले पूछ रहे थे कि आपके रिश्तेदारों की शादी हुई है तो आप लोगों ने बग्गी फैमिली को क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने तो अपनी शादी पर आप लोगों को बुलाया था, तो वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, बस वो वीडियो बनाते हैं और हम भी बनाते हैं। तो इस तरह हमारा राब्ता हुआ उनसे, तो उन्होंने भाई सलीम की शादी की थी तो हमें बुलाया था। हम भी जब नज़ीर भाई और मुनीर भाई की शादी करेंगे तो उन्हें बुलाएंगे। ये तो फिर हमारे रिश्तेदार थे ना, तो इन्होंने फिर उनको नहीं बुलाया, तो इस वजह से वो फिर शादी में नहीं आए। और इसके बाद हमारी सिस्टर एक पूछ रही थी कि आप मुल्तान से हो, जवाब ज़रूर देना। नहीं सिस्टर, हम पाकपतन शरीफ से हैं, हमारा तहसील भी पाकपतन शरीफ है और ज़िला भी पाकपतन शरीफ, और मुल्तान जो ना हमसे तकरीबन 3 घंटे दूर है। हमें जाते हुए मुल्तान 3 घंटे लगते हैं, थोड़ा सा दूर है। इसके बाद एक और हमारी सिस्टर है सुमेरा क्वेटा से। वो कह रही हैं कि मुझे फालज हुआ है तो मेरे लिए दुआ करें। बहुत दुख हुआ सिस्टर, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे और इस बीमारी से निजात दे, आमीन सुम आमीन। तो ये आज कुछ कमेंट लिखे थे, बाकी सबके भी नाम शामिल करेंगे। बहुत सारे हमारे देखने वाले नाराज़ हो जाते हैं कि आप लोग हमारा नाम नहीं लेते, तो हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करते हैं कि सबका नाम शामिल करें, लेकिन फिर भी किसी ना किसी का रह जाता है, तो आप दोबारा से कमेंट कर दिया करें और आमीन ज़रूर लिखा करें। इस तरह आप सब लोग दुआ में शामिल हो जाते हैं। अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं कौन किस परेशानी में है, तो अल्लाह पाक को उनकी सब की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो अभी हमारा खाना नहीं बना, पहले हम चलते हैं एसी वाले कमरे में, आप सबको वो दिखा देते हैं, उसके बाद फिर आकर हम खाना खाएंगे। आ जो कैमरा में। और एक सिस्टर का कमेंट रह गया, कौन सा? वो है इंडिया से। सिस्टर का क्या नाम है? उन सिस्टर का नाम है तालिबा सिस्टर, तो वो बहुत कमेंट करती हैं, उनका भी शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बहुत सारे हमारे देखने वाले इंडिया वो से ये होते हैं। ना समझें कि हम इंडिया से हैं, हमारा इसलिए नाम नहीं लेते। नहीं, हमारा ऐसी कोई रिश्ता बात नहीं। इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा होता है, तो आप जहाँ से भी हों तो हम उनके कमेंट्स शामिल करते हैं। हाँ जी, तो अभी फातिमा टॉपिक करके आ गई अपने मामू की, भाई नज़ीर आज करके नहीं गया ना, तो आज एसी जो है ना हमारे गेस्ट रूम में लगा हुआ है। काफ़ी सारे पूछ रहे थे किस कमरे में लगा हुआ है, किस कमरे में लगा हुआ है, हमें दिखा दें। तो अभी चलते हैं गेस्ट रूम में और आप सबको चलकर एसी दिखाते हैं। आ जाओ। चलो जी।
गेस्ट रूम के अभी बिल्कुल पास हम आ गए हैं। तो ये बाहर से आप सब लोग देखें, ये इधर इसके पंप वगैरह लगे हुए हैं। जो इसका ना आउट वो छत पर रखा हुआ है और जो इनर होता है वो अंदर लगा हुआ है। तो अभी चलते हैं गेस्ट रूम के अंदर और आप सबको अंदर से दिखाते हैं। वैसे पहले भी काफ़ी दफ़ा हमने गेस्ट रूम की वीडियो बनाई हुई है, लेकिन एसी थोड़ा सा ऊपर करके लगा हुआ है, इस वजह से उधर कैमरा नहीं जाता। तो काफ़ी सारे ये कह रहे थे कि हमें तो पहले पता ही नहीं था एसी लगा हुआ है। तो अल्लाह पाक सबको दे, सबको ज़्यादा से ज़्यादा दे। तो आप सब भी इस्तेमाल करें, क्योंकि अल्लाह पाक जब देता है तो फिर उसे इस्तेमाल तो करना होता है अपनी ज़रूरियात के मुताबिक। हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और नज़ीर भाई पहले इधर नहीं रहते थे तो उनको कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगती है। तो इस वजह से फिर इसी साल हमने लगवाया था। और दूसरा, जो हमारे पास मेहमान आते हैं इतने दूर से, हम तो चलो आदी हैं गर्मी के, लेकिन वो तो नहीं होते ना। तो इसीलिए ख़ास तौर पे गेस्ट रूम में इसी वजह से लगवाया है कि मेहमानों को बंदा इधर आराम से बिठा सके। तो आ जाओ अभी अंदर। बल्ब मैं जला लूँ, एक बल्ब जला हुआ थोड़ा सा जला है। अभी हो गया जी रोशनी। और वो देखिए सामने एसी किधर है? एसी तो है नहीं। वो सामने देखो एसी लगा हुआ है। सामने मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। कैमरा उस तरफ करोगे तो नजर आएगा ना। हाँ जी, ये लें जी, हमारा ये एसी है और हमने ये दिखा दिया। हाँ जी, और ये इसका इधर सारा सिस्टम लगा हुआ है। गर्मियों में हमने चलाया है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब तो सर्दियाँ आ गई। लेकिन ये सर्दियों में गर्म हवा भी देता है ना। तो आज सुबह सुबह नज़ीर भाई ने इसको चलाया था गर्म हवा पे। मैंने कहा रात को चलाया करें, दिन को क्या करना। लेकिन भाई नज़ीर कह रहे थे कि बिजली बहुत ज़्यादा पीता है, मैं दिन को इस वजह से चला रहा हूँ कि थोड़ा सा कमरा गर्म हो जाए रात के लिए। तो दिन को तो सोलर सिस्टम होता है ना, तो हमने इसको गर्मियों में सोलर पर ही चलाया है। अगर बिजली पर चलाना तो बहुत ज़्यादा बिल आएगा। और बाकी भी सारे गेस्ट रूम की हमने सफाई की हुई है। पहले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मेहमान आते रहे, शादी पर भी इधर मेहमान सोते थे भाई लोग सब, और शादी के बाद भी बहुत मेहमान आए। लेकिन अभी 4-5 दिन हो गए कोई मेहमान नहीं आया। जो आज आए थे वो तो बाहर ही बैठे रहे। तो इस वजह से बिल्कुल साफ साफ पड़ा है। और ये बिस्तर पड़ा नज़ीर भाई का, क्योंकि वो इधर ही सोते हैं ना, इस वजह से। और ये पानी भी हमने इधर रखा हुआ है। कोई मेहमान आ जाता है भाई तो फिर इधर से फिल्टर से ही भर के बंदा पानी इधर रख देता है। और नज़ीर भाई भी पीते हैं रात को। और ये हमारे तकिए इधर नीचे पड़े हुए हैं, क्योंकि नज़ीर भाई तो नीचे ही बैठते हैं। उनको सोफे पे बैठना और चारपाई पे सोना अच्छा नहीं लगता। वो कहते हैं मैं नीचे सोना तो मेरी कमर ठीक रहती है सीधी सीधी। तो अभी हम चलते हैं जी बाहर। चलो अरे फातिमा खाना खाएं, बिल्कुल शाम हो गई है। तो अब जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और फिर काम शाम से बैठते हैं, क्योंकि फिर सर्दी पड़ना शुरू हो जाती है ना, इस वजह से। चलो फातिमा।